अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये ज़कात देना ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है और इस्लाम का इसको पिल्लर करार दिया गया, सुतून करार दिया गया। साहिब निसाब, मालिक निसाब जो अमीर होते हैं उन पर अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया है कि आपने अपने माल में से इतना हिस्सा गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन वग़ैरह को देना है। तो ये ज़कात कितनी अदा करनी है, किस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, इसके लिए कौन सी शराइत हैं, फिर ये ज़कात किसको दी जाएगी और ये ज़कात निकालने का तरीक़ा क्या होगा, इंशाअल्लाहुल करीम हम इस वीडियो के अंदर इसको देखेंगे। आप तवज्जो के साथ और अगर हो सके तो अपने साथ कॉपी पेंसिल वग़ैरह लेकर रखें और इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारा अहम तरीन फ़रीज़ा जो ज़कात का है उसको आसान और आम अल्फाज के अंदर हम समझने में कामयाब हो जाएंगे। याद रखिए कि ज़कात ये इस्लाम का बुनियादी रुकन और फ़रीज़ा है। ज़कात के अहम और बुनियादी मसाइल को हम जो है वो 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले हिस्से में हम शराइत ज़कात बयान करेंगे कि ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए कौन सी शर्तें हैं, किन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में हम अमवाले ज़कात पर बात करेंगे कि किस किस माल पर ज़कात है और किस किस माल पर ज़कात नहीं है। फिर उसके बाद निसाब ज़कात पर कि वो माल जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है वो थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कितना हो, कितनी मिक़दार हो, तो फिर उसके बाद ज़कात हम पर फ़र्ज़ हो जाएगी। और फिर आखिर में चौथे नंबर पर हम मसारिफ़ ज़कात का ज़िक्र करेंगे कि ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, कहाँ पर ज़कात को ख़र्च किया जाए। हमने ज़कात निकाल ली, ज़कात का हिसाब कर लिया, अब उसके बाद ज़कात किसको अदा करेंगे तो अदा होगी, किसको हम अदा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शराइत ज़कात कि ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए क्या चीज़ें शर्त हैं। तो पहली शर्त है मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, आज़ाद होना। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोमिनों पर तोहफ़ा है। तो जो शख्स मुसलमान नहीं उस पर ज़कात नहीं। इसी तरह जो आकिल नहीं यानी पागल है, अब उसको विरासत में या उसके वालिद ने उसको बहुत सारा माल दिया हुआ है लेकिन वो बच्चा पागल है या वो बड़ा जो है वो पागल है, तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह बालिग होना ये भी ज़कात के लिए ज़रूरी है। नाबालिग चाहे जितना मर्ज़ी अमीर हो, करोड़पति क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं होती। आज़ाद होना भी इसके लिए शर्त है कि जो आज़ाद नहीं, ग़ुलाम हैं, तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। दूसरी शर्त है मालिक निसाब होना। ये निसाब कितना होता है शरई एतबार से, ये इंशाअल्लाहुल करीम हम सुनेंगे। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ, मौजूदा 2024 का ये मार्च का महीना चल रहा है, इसमें तकरीबन 1,33,000 के करीब जो है ये 52.5 तोले चांदी की रकम बनती है। तो अगर किसी के पास हाजत असलिया से ज़ायद इतना माल मौजूद है तो वो मालिक निसाब है। तो मालिक निसाब होना भी ज़कात के लिए ज़रूरी है। तफसीली इसके हवाले से हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे करेंगे। नंबर 3 है माल पर कब्ज़ा भी हो। अब वो माल जो भी है इसका, जिसका ये मालिक है, या तो ख़ुद इसके पास हो या इसकी इजाज़त से किसी और के कब्ज़े में हो। जिस तरह हम बैंक में माल जमा करा देते हैं तो बैंक में जो हम पैसा जमा करवाते हैं वो हमारी इजाज़त से बैंक में जमा होता है। तो या तो ख़ुद इसके अपने ज़ाती कब्ज़े में मौजूद हो वो माल या फिर इसकी इजाज़त से किसी और के कब्ज़े में भी हो। नंबर 4 है निसाब कर्ज़ और उधार से फ़ारिग़ हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसके पास 1.5 लाख रुपए है। अब ये 52.5 तोले चांदी मौजूदा रेट के हिसाब से तो वो मालिक निसाब है, लेकिन उसका ये जो माल है उसमें से इसने 20,000 आगे किसी को कर्ज़ देना है और इसने 10,000 रुपये किसी दुकान से उधार माल उठाया हुआ है। तो अब इसमें से कर्ज़ और उधार को हम माइनस करेंगे तो अब इसके पास 1,20,000 बचा, जो कि मौजूदा रेट के हिसाब से चांदी 52.5 तोले चांदी के रेट को नहीं पहुंचता। तो अब ये मालिक निसाब ना रहा। तो अगर कोई शख्स मालिक निसाब है तो उस निसाब में से जो है ये ज़रूरी है कि वो कर्ज़ और उधार से वो फ़ारिग़ हो। इसको हम माइनस करने के बाद देखेंगे कि वो मालिक निसाब है या नहीं है। नंबर 5 है निसाब हाजत असलिया से फ़ारिग़ हो।
इंसान के रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना दुश्वार और तंगी पेश आती है, वो चीज़ें हाजत असलिया में आती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास 1.5 लाख रुपए तो है, 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन उसका इस महीने का बिजली का बिल वो 50,000 आ गया। ऐसा हुआ है बहुत सारे घरानों में। तो अब ये जो उसका मौजूदा ख़र्चा है जो हाजत असलिया में था, या उसकी ग्रोसरी वगैरह इस महीने की ज़्यादा लग गई है, तो ये हाजत असलिया को जब हम माइनस करेंगे, इसी महीने में ही हमने ज़कात निकालनी थी, इसी महीने का इतना बिल आ गया साल पूरा होने से पहले, तो अब इसको माइनस करने के बाद देखेंगे कि वो निसाब बचता है या नहीं बचता। तो इसको माइनस करने के बाद भी निसाब बचना ज़रूरी है। इसको कहते हैं निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। नंबर 6 है वो माल जो है वो माल नामी हो। यानी माल नामी में कौन से माल आते हैं? सोना, चांदी, करेंसी, माल तिजारत। इसको माल नामी यानी वो माल जो बढ़ते हैं वो माल इसको करार दिया गया शरई एतबार से। इन अमवाल पर ज़कात फ़र्ज होगी, दीगर जो माल होते हैं उन पर ज़कात नहीं होती। इंशाल्लाह इसकी तफसील भी हम बाद में सुनेंगे। और 7वीं शर्त है इस्लामी हिसाब से साल गुजर जाए। अगर कोई मालिक निसाब हो गया, इतने पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी उसका साल पूरा नहीं हुआ इस्लामी हिसाब से, तो अब जो है वो ज़कात अदा उसने नहीं करनी, क्योंकि उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। तो इस्लामी हिसाब से हमने नोट करना होता है कि मैं मिसाल के तौर पर 10 रमज़ानुल मुबारक को मालिक निसाब हो गया था, तो अब आइंदा साल 10 रमज़ान को दोबारा मैं हिसाब करने के लिए बैठूँगा और हिसाब करूँगा कि क्या मैं अब भी मालिक निसाब हूँ। ये ज़कात का कैसे हिसाब करना है पूरे माल का, ये इंशाल्लाह वो भी आखिर में बयान किया जाएगा। तो अब देखा जाएगा कि ये मेरे माल पर जो है वो साल गुज़र गया है या नहीं गुज़रा। तो इस्लामी हिसाब से साल पूरा होना भी ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दौरान साल आपका माल बढ़ता गया हर माल पर साल गुज़रना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आपने 10 रमज़ान को मालिक निसाब हुए, अब आइंदा 10 रमज़ान को आपने दोबारा देखना है कि मैं मालिक निसाब हूँ या नहीं हूँ। अब आप मिसाल के तौर पर इस साल जो है वो आप 3 लाख के मालिक हो गए, पिछले साल आप 1.5 लाख के मालिक थे, 10 रमज़ान को मालिक निसाब हो गए थे। तो अब जो आप जो 3 लाख के मालिक हुए हैं, इन 3 लाख में से मिसाल के तौर पर 1 लाख जो आपकी आमदनी में शामिल हुआ है वो रजबुल मुरज्जब के महीने में अभी 1-2 महीने पहले ही शामिल हुआ है, तो आप उसको भी निसाब के अंदर शामिल करेंगे, उसकी भी ज़कात आपने देनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए शर्त हैं। दूसरी चीज़ जो है ज़कात के हवाले से वो है अमवाल ज़कात। अमवाल ज़कात, अमवाल ज़कात से मुराद है वो माल जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। कि मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि शरीयत ने 4 तरह के माल पर ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 करेंसी या प्राइस बॉन्ड, और नंबर 4 माल तिजारत जो आप बिज़नेस में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को माल नामी भी कहा जाता है और शरीयत में इनको अमवाल ज़कात भी कहा जाता है। अमवाल ज़कात में सबसे पहले हम लेते हैं सोना और चांदी को। अब सोना और चांदी चाहे जेवर की सूरत में हो, चाहे वो सोना बिस्किट की सूरत में हो, चांदी डली की सूरत में हो, या फिर ये सोना और चांदी बर्तन की सूरत में हो, ये इस्तेमाल में हैं या नहीं हैं, खालिस हैं या फिर इनमें कुछ मिलावट भी है, बहर सूरत इस सोने और चांदी का रेट लगवाया जाएगा। बर्तन है तो बर्तन का, सोना चांदी डली की या बिस्किट की सूरत में है या जेवर की सूरत में उनका रेट लगाया जाएगा। अब उसके बाद उसको निसाब में शामिल किया जाएगा। तो सोना और चांदी बहर सूरत, हर सूरत में अमवाल ज़कात हैं, इनको ज़कात के निसाब में शामिल किया जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है नकदी करेंसी और प्राइस बॉन्ड। अब नकदी करेंसी जो है आपके पास जो नकद रकम मौजूद है, करेंसी है, वो चाहे आपके मुल्क की हो या गैर मुल्की हो, बैंक में हो या अपने पास हो, करेंसी की शक्ल में हो या प्राइस बॉन्ड्स की सूरत में हो, सरमायाकारी में लगा रखी हो या किसी को अमानत दी हो या बतौर कर्ज़ आपने दी हो, बहर सूरत ये माल ज़कात है। इसको भी हम ज़कात का निसाब पूरा करने के लिए उसमें शामिल करेंगे। तो प्राइस बॉन्ड आपने जो उनका मौजूदा रेट है, प्राइस बॉन्ड का जो रेट है
मतलब जितने का प्राइस बाउंड है वो उतने का ही होगा। इसी तरह करेंसी का जो मौजूदा रेट है, यानी गैर मुल्की करेंसी आपके पास है, तो बैंक में मौजूद पैसे सिवाय सूद के, सूद माइनस करेंगे, वो तो अल्लाह ताला से माज़अल्लाह जंग है, वो तो वायरस, उनकी तो ज़कात नहीं है। सूद के अलावा जो आपका पैसा है उनकी ज़कात आपने देनी है। तो सरमायाकारी में अगर आपने माल लगा रखा है तो ये सारी चीज़ें जो है ये अमवाल ज़कात में तीसरी सूरत के अंदर आती हैं। चौथी सूरत है माल तिजारत, यानी जो भी चीज़ बेचने की नीयत से ख़रीदी वो आपकी चीज़ माल तिजारत है। माल तिजारत के बदले जो चीज़ ख़रीदी गई वो माल तिजारत है, बशर्त यह कि ख़रीदारी से लेकर अब तक नीयत तिजारत तब्दील ना की हो। अब ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने एक प्लाट ख़रीदा है, उस प्लाट को ख़रीदने की नीयत जो आप ख़रीद रहे थे उस वक्त हम देखेंगे कि आपकी नीयत क्या है। अगर तो उस वक्त प्लाट को ख़रीदते हुए ये नीयत थी कि मैं रेट महंगा होगा तो इस प्लाट को बेच दूंगा, ये प्लाट मैंने अपने बच्चों के लिए या मुस्तकबिल में आइंदा अपना घर बनाने के लिए नहीं लिया, बेचने की नीयत से लिया है, तो अब आप पर उस प्लाट की ज़कात देना ज़रूरी होगा। यानी मौजूदा रेट लगवाया जाएगा उस प्लाट का, जितनी उसकी मालियत होगी वो, ना ये कि आपने जिस साल ख़रीदा था उस साल इतने का ख़रीदा था। मिसाल तौर पर एक प्लाट आपने 20 लाख का ख़रीदा था 2021 में, अब 2024 में हम उसका मौजूदा रेट लगाएंगे कि वो 20 लाख का प्लाट अब अगर 50 लाख का हो गया तो आपने 50 लाख के हिसाब से ज़कात अदा करनी है, जबकि वो जो प्लाट आपने ख़रीदा था वो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा था और अभी तक आपकी बेचने की नीयत ही है। लेकिन अगर आपकी अब नीयत इस साल 2024 में आकर ये नीयत बन गई कि मैं ये प्लाट बेचूंगा नहीं बल्कि अपने बच्चों को दूंगा या अपना ख़ुद इस पर मकान बनाऊंगा, तो अब आप पर इस साल ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने गाड़ी या मोटरसाइकिल या प्लाट वगैरह अपने इस्तेमाल के लिए लिया था और नीयत ये थी कि मैं इसको ख़ुद इस्तेमाल करूंगा, लेकिन चंद दिन आपने इस्तेमाल की गाड़ी या वो बाइक आपने इस्तेमाल की, अब आप ये कहते हैं कि मुझे इसके चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो अब आप बेच रहे हैं, तो ये इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी कि आपकी ख़रीदते वक्त माल तिजारत की यानी बेचने की नीयत नहीं थी। तो ये कितनी आसानी है इसमें। अब हम सुनेंगे कि किन अमवाल पर ज़कात नहीं है। वो अमवाल जिन पर शरीयत मुतहरा ने ज़कात वाजिब नहीं फरमाई, ख्वाह वो माल कितना ही कीमती हो, वो माल हैं दो तरह के। नंबर 1 हाजत असलिया वाला माल, नंबर 2 माल गैर नामी। हाजत असलिया वाला माल जो है उस पर ज़कात नहीं है। हाजत असलिया वाला माल कौन सा होता है? हाजत असलिया की तारीफ़ सुन लें पहले, बाज़ों के लिए ये नई बात होगी। तो वो चीज़ें जिनकी उमूमन इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत होती है और उनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है, ऐसी चीज़ें हाजत असलिया में दाखिल हैं। हाजत असलिया ज़रूरत की अशिया कौन सी हैं? ख़ानादारी का ज़रूरी सामान, ग्रोसरी जो आप लेकर आते हैं, रहने का मकान चाहे ये करोड़ों का हो, इस पर ज़कात नहीं है। सवारी गाड़ी चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी महंगी है। ज़रूरत की किताबें जो उलमा गैर उलमा उनमें से मसाइल देखते हैं, दीनियात की बातें सीखते हैं। सर्दी गर्मी में पहनने के आपके कपड़े चाहे जितने मर्ज़ी महंगे हों। खाने पीने की ज़रूरी खुराक जो आपने इस महीने के लिए वगैरह ली हुई है। पेशावर हैं अगर आप, तो आपके जो आलात हैं, यानी कोई बढ़ई है लकड़ी का काम करता है तो उसके जितने भी आलात हैं, असबाब हैं, मशीनें हैं, इन पर ज़कात नहीं है। तो हाजत असलिया में फ़िलहाल ख़र्च करने के लिए या कर्ज़ या मकान या दुकान का फ़िलहाल किराया अदा करने के लिए जो करेंसी आपने रखी है, यानी आपने इस महीने का जो किराया अदा करना है वो भी हाजत असलिया में शामिल है। आपने किसी का कर्ज़ अदा करना है वो भी हाजत असलिया में शामिल है। दुकान का फ़िलहाल जो आपने किराया अदा करना है वो भी हाजत असलिया में, वो जो पैसे हैं वो भी हाजत असलिया में शामिल हैं। तो ये चीज़ें हाजत असलिया में हैं। हाजत असलिया चाहे जितनी ज़्यादा हों तो उन पर ज़कात नहीं होती, उनको हम निसाब के अंदर शुमार नहीं करेंगे। जिन अमवाल पर ज़कात नहीं होती जो माल गैर नामी हैं शरीयत में, उनकी हम लिस्ट सुन लेते हैं। तो 30 मिसालें आपके सामने मैं बयान करूँगा।
तो ये चीज़ें अगर तिजारत की नीयत से नहीं है, बेचने की नीयत से नहीं है, तो ये माल गैर नामी है। और अगर बेचने की नीयत से हैं तो अब इनको ज़कात के मामले में निसाब में शुमार करेंगे। तो बेचने की अगर नीयत से जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, यानी आपके पास मकान है वो आपने बेचने की नीयत से नहीं लिया, तो ये माल गैर नामी है। मकान, खाली प्लाट, फार्म हाउस, फर्नीचर, फैक्ट्री की ज़मीन और जो इमारत है फैक्ट्री की, फैक्ट्री के अंदर लगी हुई मशीनें, क्योंकि इनको आप नहीं बेचते, उस मशीनों से जो आप माल तैयार करते हैं उसको बेच रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह गोदाम, औज़ार, दुकान है तो दुकान के शोकेस। अच्छा, इसी तरह किताबें जो बेचने की नीयत से नहीं, जो मकतबे वाला है उसने तो बेचने की नीयत से रखी हैं, वो तो देगा पे, इसकी निसाब में शामिल की जाएंगी। काउंटर टेबल, टीवी, डिश, एलसीडी, ठीक है। इसी तरह दुकान जो आपकी अपनी ज़ाती है, बेचने की नीयत से नहीं, आपने तो उसमें कारोबार करना है। कार, आर्टिफिशियल ज़ेवरात, फ्लैट, बाइक, हीरे जवाहरात। तो आर्टिफिशियल ज़ेवरात पर ज़कात नहीं है जो आपके इस्तेमाल में हैं, बेचने की नीयत से नहीं है। लेकिन जो सोना चांदी है उससे बने हुआ जो ज़ेवर है वो चाहे आपके इस्तेमाल में हो या ना हो, वो माल नामी है। इसी तरह मोबाइल, चाहे आपने 5 लाख का लिया है, 10 लाख का लिया, आपके इस्तेमाल में है, वो आपकी हाजत असलिया में, तो ये माल नामी में नहीं है। खेल का सामान, तज़यीन व आराइश का सामान, लैपटॉप, किराए पर दी गई दुकान, घरेलू जो है वो एसी, या दुकान पर आपने जो एसी लगाया हुआ है, सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए, फ्रिज, किराए पर दिया गया रक्शा, जनरेटर, ज़रूरत से ज़ायद कपड़े, किराए पर दिया हुआ घर। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपने इनको बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा तो अब ये चीज़ें माल गैर नामी होंगी और इन अमवाल पर ज़कात नहीं होगी। और अगर ये चीज़ें बेचने की नीयत से हैं तो अब इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब हम अहम मसले की तरफ आते हैं, वो है निसाब ज़कात। कि ठीक है, जो माल नामी है यानी कि करेंसी, प्राइस बॉन्ड, सोना चांदी और माल तिजारत, ये 4 चीज़ें हमारे पास हैं। अब ये कितना माल होगा तो हम पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो याद रखिए कि अमवाल ज़कात की वो मख़सूस मिक़दार जिसका मालिक होने पर ज़कात लाजिम होती है उसे निसाब ज़कात कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अमवाल ज़कात की वो मख़सूस मिक़दार जिसका मालिक होने पर ज़कात लाजिम होती है उसे निसाब ज़कात कहते हैं। और उसके मालिक को साहिब निसाब या हम गनी भी कह देते हैं, मालदार भी कह देते हैं। अब निसाब ज़कात की कितनी सूरतें हैं। हदीस मुबारका में देखिए कि जो बयान की गई निसाब जो बयान किया गया वो 2 चीज़ों का बयान हुआ है, सोने और चांदी का। सोने का हदीस पाक में जो मज़कूर निसाब है वो है 20 दिनार। अब ये मौजूदा दिनार नहीं देखने आपने। और चांदी का जो निसाब बयान किया गया वो है 200 दिरहम। अब उस दौर में जो 20 दिनार होते थे, दिनार सोने के सिक्के होते हैं और जो दिरहम होते हैं ये चांदी के होते हैं। उस दौर में जो दिनार होते थे 20 दिनार, ये मौजूदा हम अगर इसको तोले के हिसाब से रेट बनाते हैं, इसका हिसाब लगाते हैं, वज़न करते हैं, तो उस दौर के 20 दिनार सिक्कों, 20 सिक्के जो सोने के होते थे 20 दिनार, उनका वज़न मौजूदा तोले में अगर करें तो वो 7.5 तोले बनता है। और अगर हम ग्राम्स के हिसाब से करें तो 87.48 ग्राम बनता है। और चांदी का निसाब जो हदीस पाक में बयान किया गया वो 200 दिरहम है। तो चांदी के 200 सिक्के उस दौर के मौजूदा दौर की 52.5 तोले चांदी बनती है। और अगर हम इसको ग्राम्स में लें तो 612.36 ग्राम ये चांदी बनती है। तो नकदी और करेंसी जो होती है इसका अपना कोई निसाब नहीं होता। चांदी के निसाब के बराबर अगर आपकी नकदी, करेंसी, प्राइस बॉन्ड वगैरह जो है ये पहुंच गई है तो अब ज़कात निकालना लाजिम हो जाएगा। इसी तरह माल तिजारत, इसका भी अपना कोई निसाब नहीं। चांदी के निसाब के बराबर होने पर इसको आपने ज़कात में शामिल करना है और ज़कात आप पर फ़र्ज़ हो जाएगी।
तो हर साल आपने अपना टोटल माल जो है उसका सिर्फ 2.5% निकालना है। फ़ीसद कैसे निकालना है इसका भी इंशाल्लाह आखिर में आपको बहुत ही आसान अंदाज में बयान करूँगा कि इस अंदाज से आपने रकम अपनी सारी जमा करनी है और फिर उसको इस तरह आपने तकसीम करना है तो आपकी ज़कात निकल आएगी। वो इंशाल्लाह आखिर में बयान करूँगा। अब इन निसाब के अंदर जो है वो आप थोड़ी तफसील है वो सुन लें। अगर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना है, उसके पास चांदी नहीं है, उसके पास करेंसी 1 रुपया भी नहीं है, प्राइस बॉन्ड भी नहीं है, उसके पास माल तिजारत बेचने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, यानी जो माल उसने बेचने की नीयत से ख़रीदा भी हो, तो अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, नकदी नहीं है, तिजारती माल नहीं है और वो सोना 7.5 तोले हो जाता है यानी 87.48, तो अब उसकी ज़कात होगी। अगर इससे कम है, 4 तोले 5 तोले सोना है, तो अब उस पर ज़कात नहीं होगी। तो इसकी जो ज़कात है वो हम वज़न के हिसाब से निकालेंगे। तो 7.5 तोले सोने की जो ज़कात निकलेगी वो 2.187 2.187 ग्राम आपने ज़कात निकालनी है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास सिर्फ चांदी है, यानी उसके पास सोना सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है, चांदी है, नकदी नहीं है, तिजारती माल उसके पास नहीं है, तो अगर उसकी चांदी 612.36 यानी 52.5 तोले चांदी की मिक़दार को पहुंच जाती है, तो अब हम जो है वो वज़न के एतबार से 15.309 ग्राम ज़कात निकालेंगे। अगर किसी के पास कोई से 2 अमवाल हैं, यानी उसके पास सोना है, सोना नहीं है, चांदी है और नकदी है, तिजारती माल नहीं है, तो अब इसको हम चांदी में कन्वर्ट करेंगे कि ये जो उसके पास 2 तरह का निसाब है, इन दोनों को मिलाकर अगर ये 52.5 तोले चांदी की मिक़दार को पहुंच जाता है, यानी तकरीबन मौजूदा इस महीने के हिसाब से 1,33,000 के करीब पहुंच जाता है, तो वो शख्स मालिक निसाब है। तो अब उसको 40 पे तकसीम करेंगे, ज़कात निकाल देंगे जितना भी उसका बनता है। 2 लाख है तो 2 लाख की निकलेगी, 5 लाख है तो 5 लाख की ज़कात निकलेगी। इस तरह अगर उसके पास 3 माल हैं या 4 माल हैं, 3 माल हैं, मिसाल के तौर पर सोना है, चांदी है, करेंसी है, माल तिजारत नहीं है, तो अब ये इन सब को चांदी में कन्वर्ट करेंगे कि चांदी के 52.5 तोले के बराबर अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। 4 अमवाल हैं, यानी कि सोना भी है, चांदी भी है, करेंसी भी है, प्राइस बॉन्ड भी हैं, तो अब इन सब को जमा करके ये अगर 52.5 तोले चांदी की मिक़दार से बढ़ जाते हैं तो अब इन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। कीमत का एतबार करेंगे जितना भी बने। अब वो ख़वातीन जो घर में होती हैं, ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं कि हम तो सोना इस्तेमाल कर रही हैं, हम कौन सा कमाती हैं, हम जो है वो चांदी की ज़कात क्यों दें। तो याद रखिए कि सोना चांदी चाहे आपके इस्तेमाल में हो या नहीं हो, जेवर की सूरत में हो या डली वगैरह की सूरत में हो, हर सूरत में उन पर ज़कात है। तो जिन ख़वातीन के पास सिर्फ़ सोना है, जेवर है, इसके अलावा उनके पास कोई ईदी मौजूद नहीं है भाइयों की तरफ से आई हुई, कोई माल तिजारत उनके पास मौजूद नहीं है, 1 रुपया भी, तो अब अगर उनका ये सोना 7.5 तोले से कम है तो इन पर ज़कात नहीं है, ना ही क़ुरबानी है, ना ही फ़ितराना है। ठीक है। लेकिन अगर इनके पास इस सोने के अलावा और चीज़ें भी हैं, यानी कि भाइयों की तरफ से आई हुई ईदी है और वो ईदी इन्होंने हाजत असलिया में इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि वो इनके पास पड़ी होती है या शोहर की तरफ से कोई गिफ्ट मिला होता है, कोई और चीज़ें भी हैं, वो हाजत असलिया से ज़ायद माल भी है या माल तिजारत मौजूद है, तो अब सोने का जितने तोले हैं और ये इनके पास जो इजाफी रकम वगैरह है, इन दोनों को हम जमा करेंगे, चांदी के हिसाब से लगाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है अगर किसी खातून के पास 1 तोला सोना भी है तो मौजूदा रेट जो है और साथ उसके पास जो है वो 5,000 रुपये या 1,000 रुपये या भले 1 रुपया ही है वो उसके पास है, तो अब इसको जब हम सोने का रेट लगवाएंगे और ये 1,000 रुपये साथ शामिल करेंगे तो ये 52.5 तोले चांदी की मिक़दार से बढ़ जाएगा और इस तरह ये इस खातून पर उस माल की ज़कात देना ज़रूरी होगा। अब हम सुनते हैं कि जो शख्स मालिक निसाब है, ठीक है, अब उसने ज़कात देनी है, तो ये ज़कात देगा किसे, मसारिफ़ ज़कात क्या हैं। मसारिफ़ ज़कात अल्लाह ताला ने पारा 10
सूरह तौबा की आयत नंबर 160 में इरशाद फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीनि वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वब्निस्सबीलि फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, ज़कात तो उन्हीं लोगों के लिए है मोहताज और निरे नादार, और जो इसे तहसील करके लाएं, और जिनके दिलों को इस्लाम से उल्फत दी जाए, और गर्दनें छुड़ाने में कर्ज़दारों को अल्लाह की राह में और मुसाफिर को ये ठहराया हुआ है अल्लाह का, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। अब हम इस हुक्म कुरानी की तफसील सुनते हैं, तशरीह सुनते हैं। तो ज़कात जो है ये हमने 5 तरह के अफराद को देनी है। नंबर 1 फ़कीर, मिस्कीन, मक़रूज़, फ़ी सबीलिल्लाह, मुसाफिर। ये 5 तरह के अफराद को आप ज़कात दे सकते हैं। फ़कीर कौन होता है? फ़कीर वो शख्स होता है जिसके पास हाजत असलिया से ज़ायद कुछ थोड़ा बहुत माल हो, यानी हैंड टू माउथ है, जितना कमाता है उतना खा लेता है। उसके पास अगर जमा हो भी रहा है तो जो जमा शुदा माल उसके पास है हाजत असलिया से ज़ायद, वो 52.5 तोले चांदी तक कभी नहीं पहुंचा, तो ऐसा शख्स फ़कीर है। मिस्कीन कौन होता है? जिसके पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि एक वक्त के खाने का भी मोहताज हो, वो शख्स मिस्कीन है, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। नंबर 3 मक़रूज़। अब हर बंदा ही थोड़ा बहुत तो कर्ज़दार होता ही है, तो मक़रूज़ इतना मक़रूज़ हो कि अगर वो कर्ज़ की अदायगी कर दे तो अब इसके पास इतना माल ना बचे जिससे ये निसाब को इसका माल पहुंच जाए। यानी एक शख्स 5 लाख का मालिक है, लेकिन उस 5 लाख में से 4 लाख तो इसने कर्ज़ा देना है, तो ये शख्स ज़कात का मुस्तहिक है। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो हो, यानी राह खुदा में जिहाद के लिए जो हो। मोहताज हाजी, यानी सफ़र में है, मोहताज हो गया तो आप उसको दे सकते हैं। तालिब इल्म दीन, बशर्त यह कि वो शरी फ़कीर हो, उसको दे सकते हैं। और 5वां है मुसाफिर। वो मुसाफिर जो हालत सफ़र में तंग दस्त हो गया, अगरचे उसके घर में माल हो, अगर तो वो अपने घर से माल मंगवा सकता है, पैसे मंगवा सकता है, तो मसला नहीं है। लेकिन अगर वो घर में माल है लेकिन वहाँ से मंगवा नहीं सकता, अब सफ़र में मौजूदा उसकी जो कैफियत है वो तंगदस्त हो गया है, तो उसको भी ज़कात अदा करने से ज़कात अदा हो जाएगी। हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि जब ज़कात अदा करनी होती है तो ज़कात की अदायगी कैसे करते हैं हम? जनाब मस्जिद के बाहर जो फ़कीर बैठे हैं उनको दे दिया, लूले लंगड़े जो हैं रेडी पर हैं उनको दे दिया, किसी मस्जिद में दे दिया, मस्जिद के इमाम साहब को दे दिया है, इलाके में कोई बेवा है उसको दे दिया, या कोई NGO कोई खिदमत खल्क का काम कर रही है उसको दे दिया, तो क्या इस तरह ज़कात अदा हो जाएगी? हमने तो सुना है कि शरी फ़कीर हो, मिस्कीन हो, मक़रूज़ हो, फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में हो, मुसाफिर हो, इनको ज़कात अदा कर सकते हैं। तो याद रखिए कि जो पेशा वराना भिखारी है, जिनके बारे में पता है कि ये पेशा वराना भिखारी हैं, उनको तो सदका खिरा देना गुनाह है, कि उनके गुनाह में मुआवनत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ से मना किया, और आप इस तरह उनको देकर इस काम में उनकी और मदद कर रहे हैं। तो जो शरई फ़कीर है, शरई फ़कीर कौन होता है? यानी जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत के बराबर हाजत असलिया से किसी भी किस्म का माल नामी या गैर नामी ना हो। तो ये यानी 1,34,000 रुपये तकरीबन बनता है मौजूदा रेट के हिसाब से 52.5 तोले चांदी। अगर उसके पास इतना माल नहीं है, हाजत असलिया के अलावा बाद में बचता नहीं है, तो वो शरीफ फ़कीर है, ऐसे शख्स को आप दे सकते हैं।
तो आप जिस फ़कीर को, जिस गरीब को समझ कर दे रहे हैं, तो आप देखें कि वो इतने का मालिक है या नहीं है। अगर वो इसका मालिक नहीं है तो अब आप उसको ज़कात दे दें, वगरना नहीं। और शरीयत ने इसमें भी आसानी की। आपने किसी को शरीफ फ़कीर समझ कर ज़कात दे दी, बाद में पता चला भाई ये तो घर में तो इसके लाखों पड़े हैं, तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि जब आपने दिया है आपने अपनी तहकीक के हिसाब से शरीफ फ़कीर समझ कर उसकी तहकीक के हिसाब से फिर ही दिया है। तो मसाजिद जो हैं ये शरीफ फ़कीर नहीं है, मदरसे ये शरीफ फ़कीर नहीं है। इनको जब हम ज़कात देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ज़कात है, ताकि वो इस ज़कात का शरी हिला कर लें कि आपका जो माल है वो किसी शरीफ फ़कीर को दें। वो शरीफ फ़कीर जब माल पर कब्ज़ा कर लेगा वो उसका मालिक हो जाएगा, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर वो अपनी तरफ से शरीफ फ़कीर जो है वो मस्जिद या मदरसे को दे देगा। बाद लोग इमाम साहब को ज़कात दे रहे होते हैं, तो इमाम साहब अगर तो शरीफ फ़कीर है, गरीब है, नादार है, तो उसको दे सकते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पर जो है वो इनका तय होता है कि आपने ईद पर या फ़लाँ पर जो है वो हर घर ने इतने इतने पैसे देने हैं, तो वो तो उनकी इजारे में शामिल हैं, तो वो ज़कात में नहीं शामिल हो सकते। अच्छा, बाज़ अफराद ऐसे हैं जो शरई फ़कीर होने के बावजूद जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। शरई फ़कीर हैं लेकिन फिर भी आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। वो हैं हाशमी सैयदज़ादे जो हैं, वो चाहे जितने मर्ज़ी गरीब हों आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, कि ज़कात जो है ये माल का मैल है, और इन सादात की बारगाह में हम साफ़ माल पेश करेंगे कि ये कबूल फरमा लें, ना ये कि हम ज़कात। इसी तरह काफिर को ज़कात नहीं दे सकते, शोहर अपनी बीवी को, बीवी अपने शोहर को नहीं दे सकती। जो अमीर हैं उनकी नाबालिग औलाद अगरचे वो मालिक निसाब नहीं है तो उनको नहीं आप दे सकते। आप कहें जनाब ये बच्चा जो है ये तो 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो ये तो मालिक निसाब नहीं है, भले इसका अब्बा करोड़पति है, आप उसको नहीं ज़कात दे सकते। गनी की नाबालिग औलाद उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। इस तरह बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अपने माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते। यानी अपने उसूल व फ़ुरूह, यानी आप से जो पैदा हुए या आप जिनसे पैदा हुए उनको आप नहीं दे सकते। अपने दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। इस तरह मियाँ बीवी भी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, बहन भाई आपस में ज़कात एक दूसरे को दे सकते हैं। अब जिनको ज़कात देना जायज़ है जबकि वो गनी और हाशमी ना हो, हाशमी नहीं है, गनी भी नहीं है, शरीफ फ़कीर हैं, तो भाई बहन, फूफा फूफी, चचा चच्ची, खालू खाला, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, जेठ जिठानी, मामू मुमानी, सास ससुर, नंद भावज, बहू दामाद, सुतेला बाप, सुतेली माँ। हकीकी बाप और हकीकी माँ को तो नहीं दे सकते, लेकिन सुतेला बाप और सुतेली माँ अगर शरीफ फ़कीर हैं तो उनको दे सकते हैं। देवर देवरानी, भाभी, गनी औरत की नाबालिग औलाद, कोई औरत गनी है, ख़ुद तो वो अमीर है लेकिन उसकी नाबालिग औलाद, गनी की बालिग औलाद, उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। अब आखिर में हम अहम बात है कि ज़कात किस तरह निकाली जाए। तो सबसे पहले आपने कमरी हिसाब से तारीख़ का तयन करना है। हमारे अमूमन लोग रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात निकाल रहे होते हैं, तो रमज़ान में ही नहीं निकालनी, बल्कि आप तारीख़ का तयन करेंगे कि आप जिस दिन जिस तारीख़ को मालिक निसाब हुए थे आपने वो नोट करनी है। मिसाल के तौर पर आप 5 रजबुल मुरज्जब को मालिक निसाब हुए, तो अब आपने अगले साल 5 रजबुल मुरज्जब को देखना है कि मैं मालिक निसाब हूँ या नहीं हूँ। अगर अभी भी मालिक निसाब हैं तो अब आपने ज़कात अदा करनी है, जितना माल है आपका टोटल आपने उसकी ज़कात अदा करनी है। तो अगर किसी को अपना इस्लामी तारीख़ मुतय्यन नहीं है उसकी, अब उसने मुतय्यन करना चाह रहा है रमज़ान में या जिस भी, तो जो उसने मुतय्यन कर लिया फिर ये उसके हिसाब से ज़कात अदा करेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है ना वो आपने चीज़ें नोट करनी है कि आपके पास सोना कितना है, ज़ेवरात। आपने सोना मिसाल पर 2 तोले, आपने उसका आगे लिख लिया, रेट लगवाया बाज़ार से कितना है वो लिख लिया, चांदी जितनी है अगर है तो उसका रेट लिख लिया,
करेंसी मुल्की गैर मुल्की करेंसी का जो मौजूदा रेट है वो आपने लिख लिया, ठीक है। बैंकों में जमा शुदा रकम अलावा सूद के वो लिख ली, प्राइस बॉन्ड हैं तो उनकी रकम लिख ली, अपना फ़ंड वगैरह की जो जमा शुदा रकम होती है वो लिख ली, बीसी और कमीशन में जमा शुदा रकम ये आपने लिख ली। अब इनको आप जमा कर लेंगे, इनको जमा किया और ये मिसाल के तौर पर टोटल बन गए 5 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने इसमें से कुछ चीज़ें माइनस भी करनी है। अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, उस कर्ज़े कितना आपने कर्ज़ा लिया हुआ है उसको लिखें। मकान दुकान अशिया की जो वाजिबुल अदा किस्तें हैं, आपने जो किस्तें अदा करनी हैं वो लिखें। कमेटी यानी बीसी के बकाया जात, जबकि ये कमेटी अगर आपको मिल चुकी है तो आपने जो बकाया जात हैं वो आपने लिखनी है। अगर तो अभी कमेटी आपको नहीं मिली तो वो तो अगलों के खाते में ना। यूटिलिटी बिल्स, बिजली गैस वगैरह अगर साल पूरा होने से पहले आ चुके हैं इस महीने के, तो वो आपने लिखने इस महीने के। पार्टियों से माल लिया था उनकी अदायगियाँ जो आपने करनी है वो लिखें। मुलाजमीन की इस महीने की तनख्वाहें लिखें। गुज़िश्ता सालों की जो आपने ज़कात अदा नहीं की उसको लिखें। तो इनको लिखकर माइनस कर दिया। मिसाल तौर पर ये सारी चीज़ें बनी 2 लाख, और जो काबिल ज़कात असासे थे आपके उनकी मालियत बनी थी 5 लाख। तो 5 लाख में से हमने 2 लाख माइनस किए तो बाकी बचे 3 लाख रुपए, ठीक है। इसी तरह माल तिजारत लगा लें आप। माल तिजारत में ख़ाम माल फैक्ट्री में जो मौजूद है, तैयार शुदा माल दुकान में या फैक्ट्री में मौजूद है, तिजारती आपके जो प्लाट्स हैं बेचने की नीयत से हैं, आपके मकान हैं या फ्लैट हैं, कारोबार में शराकत के काबिल ज़कात असासे हैं। तो अब इन सब को जमा किया, ये बने मिसाल के तौर पर 5 लाख। बकिया जो काबिल ज़कात असासे नहीं है वो बने 2 लाख। तो 2 लाख को 5 लाख में से माइनस करेंगे, ये हो गए 3 लाख। तो अब 3 लाख जो हैं इनको जब हम 40 पर तकसीम करेंगे तो अब जो जवाब निकलेगा ये अब आपकी ज़कात निकल आई है। अब ये ज़कात आपने अदा करनी है। तो ये ज़कात निकालने का आसान सा तरीक़ा है। मज़ीद अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा फ़ोन नंबर 0306 9253 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने शरई मसाइल की रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।